50 और 60 के ज़माने की एक ऐसी चाइल्ड एक्ट्रेस जिसे सालों तक दर्शक लड़का समझते रहे। उस ज़माने में सबसे महंगी फीस चार्ज करने वाली इस एक्ट्रेस को उनकी मां ने साड़ी पहनाकर एक प्रोड्यूसर के रूम में छोड़ आई। 6 साल की ही उम्र में एक करीबी ने उनके साथ वो किया जिसे सोचकर किसी का भी दिल दहल जाए। आखिरकार कौन है ये एक्ट्रेस जिसका बचपन उनसे छीन लिया गया? ये सब जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। साल 1950 के दशक में एक बाल कलाकार के रूप में मशहूर हुई ये अभिनेत्री डेजी ईरानी हैं, जिनका जन्म 17 जून 1950 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नौशीर ईरानी था, जो एक ईरानी रेस्टोरेंट के मालिक थे, और माता का नाम पेरीन ईरानी था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। उनके भाइयों का नाम सरोस और बमन ईरानी है और बहनों का नाम मेनका और हनी ईरानी है। 2.5 साल की डेजी एक दिन अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी एक जाने माने डायरेक्टर विपिन गुप्ता की नज़र उन पर गई। गुप्ता साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसके लिए उन्हें एक छोटे लड़के की ज़रूरत थी। डेजी को शर्ट पैंट और घुंघराले बालों में देखते ही विपिन की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत ही डेजी के घर के अंदर उनके माता पिता से बात करने के लिए चले गए। डायरेक्टर साहब ने डेजी के माता पिता से कहा कि वो एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसमें उन्हें एक चाइल्ड एक्टर की ज़रूरत है, जिसके लिए वो उनके बेटे को अपनी फ़िल्म में कास्ट करना चाहते हैं। बात करने के दौरान ही डायरेक्टर साहब को पता चला कि वो जिस बच्चे को लड़का समझ रहे हैं वो एक लड़की है। ये जानने के बाद भी डायरेक्टर साहब सोचे, अगर इस लड़की को लड़के की कॉस्ट्यूम पहनाकर लड़की की एक्टिंग करा भी लेंगे तो किसे ही पता चलेगा। डायरेक्टर विपिन के प्रस्ताव को सुनने के बाद डेजी की मां ने हामी भर दी, लेकिन उनके पिता डेजी को फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिए। लेकिन किसी तरह से बातचीत कर डेजी की मां ने अपने पति को मना ही लिया, जिसके बाद से 2.5 साल की उम्र में डेजी का फिल्मी कैरियर शुरू हो गया। डायरेक्टर विपिन के इस फिल्म का नाम टकसाल था, जो साल 1953 में शूट की गई, लेकिन यह फिल्म साल 1956 में रिलीज़ हुई। टकसाल फिल्म से पहले विपिन की बंदिश फिल्म साल 1955 में रिलीज़ हुई, जिसमें डेजी ईरानी बाल कलाकार के रूप में एक्टिंग करते हुए दिखाई दी हैं। बंदिश फिल्म में अशोक कुमार और मीना कुमारी जैसे बड़े कलाकार थे। डेजी ईरानी ने छोटे लड़के का किरदार इतना बखूबी निभाई कि हर एक डायरेक्टर उन्हें लड़के के रोल के लिए अपने फिल्में साइन करने लगे। फिल्मों में काम करने की वजह से डेजी को अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। वो अपने ज़माने की सबसे महंगी फीस चार्ज करने वाली बाल कलाकार बन गई। डेजी की एक्टिंग से पैसा आता देख उनकी मां का लालच बढ़ता जा रहा था। वो डेजी पर ध्यान देने लगी, उनके साथ सख्ती से पेश आने लगी। एक भी डायलॉग भूलने पर उनकी मां उन्हें थप्पड़ जड़ देती थी। उनसे कई शिफ्टों में काम कराया जाता था। अगर रात के शिफ्ट में डेजी सो जाती तो उनकी मां उनकी पिटाई कर देती थी। जब फिल्मों में रोने वाले सीन हुआ करते थे तो उस सीन को फिल्माने से पहले डेजी की मां किसी न किसी बात पर उन्हें थप्पड़ मार देती थी ताकि वो रोने लग जाए, जिससे अपने सीन को बखूबी तरीके से फिल्मा सके। डेजी की मां अपने सभी बच्चों को एक्टिंग लाइन में डाल दी ताकि घर में और अधिक पैसा आए, लेकिन डेजी जितना लोकप्रियता उनके अन्य बच्चे हासिल न कर सके। जैसे जैसे डेजी बड़ी होने लगी, उन्हें अपनी मां से नफरत होने लगी। फिल्मों में काम करने की वजह से डेजी की पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी। साल 1957 की फिल्म हम पंछी एक डाल के में डेजी ने रोल किया था, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसके लिए वो अपनी मां के साथ दिल्ली गई हुई थी। वहां जाकर डेजी की मुलाकात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हुई। बातचीत के दौरान जब डेजी ने इंग्लिश का एक वर्ड गलत बोल दिया तो उन्होंने डेजी की मां से कहा, ये पढ़ाई नहीं करती है क्या? तो मां ने
जवाहरलाल नेहरू को बताया कि यह फिल्म में काम करती है, इस वजह से इसे पढ़ने लिखने का समय नहीं मिल पाता। इसी वजह से यह स्कूल भी नहीं जाती है। यह सुनते ही पंडित नेहरू को बेहद बुरा लगा और उन्होंने कहा, बच्चे का पढ़ाई करना ज़रूरी होता है, इसे स्कूल भेजिए ताकि यह शिक्षित हो सके। इसके लिए उन्होंने संता क्रूज स्थित रोज मैनर गार्डन स्कूल में एडमिशन कराने के लिए उनकी माँ को एक सिफारिश चिट्ठी भी दी। इस चिट्ठी को मुंबई के रोज मैनर गार्डन स्कूल में दिखाकर डेजी की माँ ने उनका एडमिशन कराया। डेजी की उम्र को देखने के बाद उनका एडमिशन 4th क्लास में हो गया, लेकिन अब भी उनका फिल्मों में काम करना जारी रहा। इस वजह से वो बेहद थक जाती थी और पढ़ाई नहीं कर पाती थी। पढ़ाई न कर पाने की वजह से वो 3 बार फेल हो गई और आखिरकार उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उनकी माँ यही चाहती थी ताकि डेजी पूरा ध्यान फिल्मों पर दे सके। जब डेजी 6 साल की थी तो हम पंछी एक डाल के फिल्म के शूटिंग के लिए चेन्नई गई थी। उनकी माँ उनके साथ जिस शख्स को उनका देखरेख करने के लिए भेजी थी, वही शख्स उनको जीवन भर का दर्द दे दिया जिसे वो कभी नहीं भूल सकी। फिल्म के शूटिंग के बाद वो शख्स डेजी को होटल के एक रूम में ले गया और उनके साथ वो किया जिससे उनका रूह कांप उठा। इतना ही नहीं, उसने उन्हें बेल्ट से भी मारा और धमकी दी अगर ये बात किसी को बताई तो जान से मार देगा। डेजी के साथ ऐसा खौफनाक हादसा करने वाला वो शख्स मशहूर सिंगर जोहराबाई अंबाले वाली का रिलेटिव था जिसका नाम नज़र था। उसकी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी जान पहचान थी, जिस वजह से वह डर गई थी। फिल्मों में काम करने के दौरान इंग्लिश के कुछ वर्ड्स डेजी नहीं बोल पाती थी, तो डायरेक्टर ने उनका डिक्शन सुधारने को कहा। इस वजह से डेजी की माँ ने एक ट्यूशन का इंतज़ाम किया जिससे डेजी का डिक्शन और डायलॉग डिलीवरी में सुधार हो सके। जैसे जैसे डेजी की उम्र बढ़ने लगी, उन्हें चाइल्ड एक्टर का काम मिलना बंद होता गया। एक तरफ डेजी अपने काम और माँ के सख्त स्वभाव से आज़ादी पाने की वजह से खुश थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ घर में पैसा न आने की वजह से दुखी थी। पैसे की लालच में डेजी की माँ 15 साल की हो चुकी डेजी को प्रोड्यूसर मालिक चंद कोचर के ऑफिस में साड़ी पहनाकर भेज दी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी रातों रात स्टार बन जाए। मालिक चंद उस समय फिल्म मेरे हुजूर बना रहे थे। उस फिल्म में उनको काम मिल जाए, इस इरादे से उनकी माँ वहाँ भेजी थी। जब डेजी प्रोड्यूसर से मिलने उनके ऑफिस पहुँची तो उसने उनको सोफे पर बिठाया और उनको छूना शुरू कर दिया। उस दौरान डेजी समझ चुकी थी कि प्रोड्यूसर मालिक चंद के दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके बाद वह वहाँ से किसी तरह भाग निकली। इस घटना के बाद डेजी और उनकी बहन हनी ईरानी चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए और वो घर छोड़ दे। अपनी 3 बहनों में डेजी सबसे बड़ी हैं। साल 1971 में डेजी लेखक के शुक्ला से लव मैरिज की थी। उनके 3 बच्चे हुए, वर्षा शुक्ला, ऋतु शुक्ला और कबीर शुक्ला। उन्होंने अपने बच्चों को फिल्मों में काम करने के लिए कभी मजबूर नहीं किया। अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश करने के लिए उन्होंने फिल्मों में काम करना तक छोड़ दिया। डेजी की बहन हनी ईरानी फरहान और जोया अख्तर की माँ हैं और मेनका ईरानी साजिद और फरहान खान की माँ हैं। साल 1993 में डेजी के पति के शुक्ला का निधन हो गया, जिसके बाद डेजी ने एक बार फिर से फिल्मों में काम करने का फैसला किया। साल 1995 की फिल्म अहंकार से उन्होंने एक बार फिर से हिंदी सिनेमा में पैर रखा, जिसके बाद उन्होंने दिल तो बच्चा है जी, हाउसफुल, शिरीन फरात की तो निकल पड़ी, हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में काम की। इसके साथ ही उनको कई टीवी शोज़ में भी देखा गया। उन्होंने संजीवनी, शरारत, देख भाई देख जैसे कई टीवी शोज़ में काम किया। अगर इनकी फिल्मों की बात करें तो
उन्होंने साल 1964 की फिल्म शराबी, साल 1965 की फिल्म आरजू, साल 1968 की फिल्म तलाश, साल 1969 की फिल्म पहचान, साल 1970 की फिल्म कटी पतंग और गोमती के किनारे जैसी फिल्मों में एक यंग लड़की का किरदार निभाया है। डेजी के लाइफ में एक लम्हा ऐसा भी आया जब उनको सिगरेट पीने की लत लग गई। वो इसे छोड़ना चाहती थी लेकिन छोड़ नहीं पा रही थी। अपने इस आदत से परेशान हो चुकी डेजी ने अपने किसी परिचित से ये बात साझा की वो स्मोकिंग छोड़ना चाहती हैं, तो उसने उन्हें बाइबिल पढ़ने का सलाह दिया। तो उन्होंने बाइबिल पढ़ना शुरू कर दिया। बाइबिल पढ़ने की वजह से डेजी का सिगरेट पीने की आदत पूरी तरीके से छूट गया, जिसके बाद से उन्होंने सिगरेट को कभी हाथ भी नहीं लगाया। इसके बाद से तो वो क्रिश्चियन धर्म से इतना प्रभावित हुई कि वो इस धर्म की फॉलोअर बन गई। फिल्म इंडस्ट्री में डेजी ईरानी के योगदान को कभी भूला नहीं जाएगा। तो कैसी लगी आपको डेजी ईरानी की जीवनी? हमें कमेंट करके बताएं।